19 सितंबर 2025 का वो दिन जब सिंगापुर में एक स्विमिंग पूल के पास मिली भारत के सुपरस्टार की लाश। सिंगर जुबीन गर्ग का अचानक 19 सितंबर को निधन होना पूरे देश के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं। 52 साल के जुबीन मस्ती के लिए पूल में तैरने गए थे, लेकिन यही पूल उनके लिए मौत का कुआं बन गया और वो हमेशा के लिए चले गए। असमिया गायक जुबिन गर्ग पंच तत्व में विलीन हो गए। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या इसके पीछे कोई प्लान था? असम की आन बान और शान जुबिन के साथ आखिर हुआ क्या? क्यों हुए थे जुबीन के शरीर के 2 पोस्टमार्टम? और उस वीडियो में कौन था जो पानी में तड़पते जुबीन से कह रहा था, जाने दो जाने दो? जुबिन की जान स्कूबा डाइविंग में गई या वजह कुछ और है? जुबिन गर्ग की मौत हादसा है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? आज हम इस मिस्ट्री को खोलेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन पहले आइए जाने जुबीन कौन थे, क्योंकि उनकी स्टोरी बिना जाने ये दर्द समझ नहीं आएगा। ये वीडियो उन फैंस के लिए जो सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर जुबीन गर्ग ट्रेंड कर रहे हैं। जुबीन गर्ग असम के सुपरस्टार, सिंगर, सॉन्ग राइटर, कंपोजर, एक्टर, डायरेक्टर सब कुछ थे। लेकिन सबसे पहले वो नॉर्थ ईस्ट की आवाज थे। उनके गाने में असम की मिट्टी, नदियां, पहाड़, स्ट्रगल और ड्रीम्स सब बसते थे। लाखों युवा उन्हें देखकर इंस्पायर्ड होते थे। वो कहते थे, मैं भगवान नहीं मानता, लेकिन म्यूजिक मेरा धर्म, मेरा रिलीजन है। और यही उनकी स्ट्रेंथ थी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये नास्तिक होना, ये ओपन थिंकिंग शायद किसी को खटक गई। क्या किसी को उनकी पॉपुलैरिटी से जलन हुई? क्या कोई उन्हें चुप कराना चाहता था? ये सवाल आज भी उनके फैंस के मन में घूम रहे हैं। चलो बैक टू बेसिक्स। जुबीन का जन्म 18 नवंबर 1972 को तुरा, मेघालय में हुआ, लेकिन परवरिश जोरहाट, असम में। पापा मोहनी मोहन बोर ठाकुर एक मजिस्ट्रेट, लेकिन साथ ही कवि और लिरिसिस्ट। पेन नेम था कपिल ठाकुर। उनकी कविताओं में कल्चर और इंसानियत की बातें होती थीं। मम्मी इल्ली बोर ठाकुर एक टैलेंटेड सिंगर और डांसर। घर में हमेशा म्यूजिक की धुन बजती। छोटे जुबीन को मम्मी ने ही पहली बार गाना सिखाया। वो कहते, मम्मी मेरी फर्स्ट गुरु थी। फैमिली में 2 बहनें। छोटी बहन जॉकी बोर ठाकुर जो एक्ट्रेस और सिंगर थी, लेकिन 2002 में एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई जब वो स्टेज शो के लिए जा रही थी। इस लॉस ने जुबीन को तोड़ दिया। उन्होंने अपनी बहन की याद में एल्बम बनाया सिसु, गाने लिखे जो आज भी फैंस को इमोशनल कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर दूसरी बहन पालमे बोर ठाकुर एक डॉक्टर हैं और वाइफ गरिमा साकिया गर्ग एक फैशन डिजाइनर। गरिमा ने जुबीन को एक लेटर लिखा था उनके एल्बम अनामिका और माया की तारीफ में। लेटर का सिलसिला आगे बढ़ा, दोनों फिर मिले और 4 फरवरी 2002 को शादी हो गई। जुबीन हमेशा कहते थे, गरिमा मेरी स्ट्रेंथ है। 3 साल की उम्र से ही जुबीन धुन बजाने लगे। टेबल, ढोल, मैंडोलिन, कीबोर्ड सब कुछ बजाते। 1992 में एक यूथ फेस्टिवल में वेस्टर्न सोलो करने पर उन्हें गोल्ड मेडल मिला। तब जाकर उन्हें कहीं लगा ये तो मेरा करियर है। उनका पहला असमिया एल्बम अनामिका 1992 में आया। गाने की आने उन्होंने 13 साल की उम्र में कंपोज किया था। फिर धीरे धीरे लोकल शोज, स्टेज परफॉर्मेंस। साल 1995 में मुंबई शिफ्ट हो गए। हिंदी एल्बम्स जैसे चांदनी रात, यूं ही कभी रिकॉर्ड किए, लेकिन असम को कभी नहीं भूले। जुबीन सिर्फ सिंगर नहीं थे, एक कल्चरल आइकन थे। उनके गाने में रॉ इमोशंस थे। असम के लैंडस्केप्स, स्ट्रगल्स, ड्रीम्स सब कुछ मिलता था उनके गानों में। करियर में 38,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए, वो भी 40 से ज्यादा लैंग्वेजेस में। असमिया, बंगाली, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, बोडो, नेपाली। बॉलीवुड में एंट्री गैंगस्टर फिल्म से 2006 में हुई। या अली, ये गाना रातों रात हिट हो गया। फिर ग्लोबल इंडियन फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट प्लेबैक सिंगर अवार्ड मिला। फिर क्रिश 3 का दिल तू ही बता। लेकिन बॉलीवुड फेम के बावजूद भी जुबीन हमेशा रीजनल म्यूजिक को प्रमोट करते रहे। जुबीन की वर्सेटैलिटी कमाल की थी। फोक, पॉप, रॉक सब मिक्स करके उन्होंने कई नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म किया। अमेरिका, यूरोप, एशिया
हर जगह उनके गाने बजते थे। इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइंस छपती थी। उन्होंने असम और नॉर्थ ईस्ट की कल्चर को वर्ल्ड मैप पर डाला, एक कल्चरल एम्बेसडर बने। फैंस कहते हैं जुबीन दा हमारे भगवान जैसा है, लेकिन वो खुद कहते हैं मैं किसी रिलीजन को नहीं मानता। नो गॉड नो कास्ट। ये ओपन माइंड ने लाखों को इंस्पायर किया, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले कहते शायद ये किसी को पसंद ना आया, उनकी पावर पॉपुलैरिटी खतरा लगी। जुबीन ने पर्सनल लाइफ में भी काफी स्ट्रगल किए। बहन की मौत के बाद उनके गाने और डीप हो गए, इमोशंस से भरे हो गए। वो एड्स, ब्रेन कैंसर के लिए चैरिटी करते। मेंटली चैलेंज लोगों के लिए इंस्टीट्यूट खोलने का भी प्लान था। पॉलिटिक्स में भी बोले। 2019 में सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, एनिमल सैक्रिफाइस के खिलाफ काम किया। 2024 में लॉर्ड कृष्णा पर कमेंट से कंट्रोवर्सी भी हुई, लेकिन फैंस हमेशा जुबीन के साथ रहे। अब आते हैं उस दुखद दिन पर, सितंबर 2025। जुबीन अपने बैंड और टीम के साथ सिंगापुर गए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के 4th एडिशन के लिए। ऑर्गेनाइजर थे श्याम कानू महंता। इवेंट इंडिया सिंगापुर डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 60 साल और इंडिया एशियन टूरिज्म ईयर सेलिब्रेट करने वाला था। जुबीन को 20 सितंबर को परफॉर्म करना था, लेकिन 19 को सब कुछ खत्म हो गया। टीम में थे मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, ड्रमर शेखर ज्योति गोस्वामी, कुछ असिस्टेंट्स। फेस्टिवल वाइब्रेंट था, आर्ट्स, म्यूजिक, कल्चर। शाम को एक यार्ड पार्टी थी सेंट जोन्स आइलैंड के पास। गवाहों के मुताबिक 18 लोग थे उस यॉट पर। जुबीन ने स्विमिंग का प्लान बनाया, लाइफ जैकेट पहना, लेकिन बाद में उतार दिया। आगे चलकर वहां के कई वीडियो वायरल हुए जिसमें जुबीन पानी में स्ट्रगल करते दिखे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो डिसओरिएंटेड लग रहे थे। शेखर गोस्वामी ने उनकी हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन तब तक असम के सुपरस्टार सिंगर डूब गए थे। उन्हें तुरंत सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया और दोपहर 2:30 बजे ही डेड डिक्लेयर कर दिया गया। सिंगापुर पोस्टमार्टम में लिखा गया डूबने से मौत, लेकिन वायरल वीडियोस में फैंस ने नोटिस किया कि एक क्लिप में कोई चिल्ला रहा था, जाने दो जाने दो। लोगों ने पूछा कि जुबीन ने आखिरी वक्त पर लाइफ जैकेट क्यों उतारा, वो हेजिटेट क्यों लग रहे थे। फैंस ने फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज किया। उन्हें दिखा टीम की तरफ से लापरवाही और नेग्लिजेंस, या शायद कुछ और। सोशल मीडिया पर #Justice for Zubeen Garg, #Truth for Zubeen ट्रेंड करने लगा। फैंस बोले इतने बड़े स्टार की मौत कैसे नॉर्मल स्विम में हो सकती है। मैनेजमेंट पर इल्जाम लगा। सिंगापुर पुलिस ने फाउल प्ले रूल आउट किया। जुबीन की डेथ एक्सीडेंटल बताई गई, लेकिन असम में पब्लिक आउटरीच हो गया। फैंस सड़क पर उतर गए। आर्टिस्ट ने प्रेशर डाला। असम गवर्नमेंट ने सेकेंड पोस्टमार्टम ऑर्डर किया। 23 सितंबर को जुबीन की बॉडी गुवाहाटी लाई गई। सरुजई स्टेडियम में उन्हें लास्ट रिस्पेक्ट दिए गए। हजारों फैंस उनके आखिरी विदाई के लिए सड़क पर उतर आए। सरकार ने 4 दिन की स्टेट मॉर्निंग घोषित की। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने पब्लिक सेंटीमेंट को प्रायोरिटी की बात की। फॉरेंसिक सैंपल्स असम लैब्स में भेजे गए और फिलहाल चेक हो रहा है कि जुबीन की बॉडी में आखिरी वक्त पर कोई ड्रग्स, टॉक्सिन्स थे या नहीं जो उनके स्विमिंग स्किल्स को अफेक्ट करें। अगर ऐसा कुछ मिला तो केस शिफ्ट हो सकता है एक्सीडेंट से मर्डर की तरफ। जुबीन की फैमिली ने भी सीआईडी में कंप्लेंट फाइल की है। उनकी वाइफ गरिमा और सिस्टर पालमे ने डिमांड की है कि उनके मौत के सर्कमस्टेंसेस को क्लियर बताया जाए कि आखिर हुआ क्या था। इन्वेस्टिगेशन के लिए 9 अफसरों की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनी है, जिसे लीड कर रहे हैं स्पेशल डीजीपी MP गुप्ता। सीआईडी ने केस रजिस्टर किया है और कई अरेस्ट भी हुए हैं। 1 अक्टूबर को इवेंट के ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंता और मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को अरेस्ट किया गया। फिर शेखर ज्योति गोस्वामी, अमृत प्राव महंता और डीएसपी संदीपन गर्ग, जो कि जुबीन के कजिन थे, उन्हें भी अरेस्ट किया गया। डीएसपी की अरेस्ट ने सबको शॉक कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन में फाइनेंशियल इरेगुलरिटी भी सामने आई है, जिसे ईडी प्रोब कर रही है। जुबीन के अकाउंट्स में संदिग्ध ट्रांजैक्शंस मिले हैं। अब चलिए इन्वेस्टिगेशन के लेटेस्ट अपडेट्स पर। 14 अक्टूबर 2025 तक SIT ने 50 से ज्यादा स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर लिए हैं। ये स्टेटमेंट्स उन लोगों के हैं जो यॉट पार्टी में मौजूद थे या जुबीन के साथ सिंगापुर गए थे। इनमें से 2 विटनेस सिंगापुर से स्पेशल नोटिस पर गुवाहाटी आईं। ये दोनों NRIs असम के हैं और उन्होंने इवेंट के दौरान क्या क्या देखा वो डिटेल में बताया। और अच्छी खबर यह है कि 3 और NRIs जो यॉट पर थे वो भी जल्द आने वाले हैं। SIT ने उन्हें समन भेजा है।
और वो 15-16 अक्टूबर तक गुवाहाटी पहुंच जाएंगे। इनकी गवाही से केस को और मजबूती मिलेगी। सिंगापुर अथॉरिटीज ने हाल ही में एक ईमेल भेजा है। इसमें उन्होंने इन्वेस्टिगेटर्स के नेम्स मांगे हैं, मतलब असम पुलिस की वो टीम जो सिंगापुर जाकर क्राइम सीन चेक करेगी, उसके मेंबर्स के नाम चाहिए। ये सब MLAT यानी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के तहत हो रहा है। इंडिया और सिंगापुर के बीच लीगल कोऑपरेशन। सिंगापुर पुलिस ने केस को कोरोनर केस माना है, जो सस्पिशियस डेथ के लिए होता है, वो भी एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट है। असम सरकार ने फैमिली से रिलेटेड क्यूरीज का जवाब भी सिंगापुर को भेज दिया है। अभी फोकस यॉट पार्टी के ऑर्गेनाइजर्स पर है। वो कौन थे जिन्होंने पार्टी सेटअप की? तन्मय फुकन, जो जुबीन के पुराने दोस्त थे, वो पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले थे। साथ ही असम एसोसिएशन सिंगापुर के प्रेसिडेंट अभिमन्यु तालुकदार और जनरल सेक्रेटरी देवज्योति हजारिका। SIT पूछ रही है कि पार्टी में क्या क्या हुआ। अल्कोहल था, कोई ड्रिंक्स में कुछ मिलाया गया। कुल 11 NRIs को समन भेजा गया, जिनमें से 8 पहले ही स्टेटमेंट दे चुके हैं। बाकी के आने का इंतजार है। और सबसे बड़ा सवाल, वो वायरल वीडियो रिकॉर्ड करने वाला कौन था और इसे क्यों सर्कुलेट किया गया? SIT कह रही है कि वीडियो में जुबीन स्ट्रगल करते दिख रहे हैं, लेकिन रिकॉर्डर ने हेल्प क्यों नहीं की? ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से पब्लिक आउटरीच बढ़ा। AASU यानी ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने प्रोटेस्ट किया। गुवाहाटी के दिघली पुखरी में सैकड़ों लोगों सड़क पर उतरे। AASU प्रेसिडेंट उत्पल शर्मा बोले, हमें जस्टिस चाहिए। SIT बताए कि वीडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा था और क्यों शेयर किया। ये प्रोटेस्ट पूरे असम में स्प्रेड हो गया। एक गवर्नमेंट डॉक्टर ने तो रिजाइन ही कर दिया। वजह जस्टिस न मिलने का डर। डॉक्टर ने कहा, मैं इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रह सकता जहां जस्टिस डिले हो। जय भीम, जय शंकर देव, जॉय जुबिंदा। इस रिजाइनेशन ने सबको इमोशनल कर दिया। सिविल सोसाइटी की मीटिंग्स हो रही हैं। सीनियर जर्नलिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स ने SIT से मिलकर प्रोग्रेस मांगा है। डॉक्टर सुब्र किंकर गोस्वामी बोले, हमने असम के लोगों की तरफ से बात की। SIT ने बताया कि प्रोग्रेस अच्छी है, लेकिन डिटेल्स शेयर नहीं की। अब फाइनेंशियल एंगल पर आते हैं। रिपोर्ट्स कहती है कि इवेंट के पैसे में गड़बड़ी हुई थी। श्यामकानु महंता के अकाउंट्स चेक हो रहे हैं। ED यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वॉल्व हो गई है। फाइनेंशियल क्राइम्स और बेनामी प्रॉपर्टीज की प्रोब हो रही है। जुबीन के PSOs नंदेश्वर बोरा और पारेश वैश्य, उनके अकाउंट्स में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शन मिले। ये अमाउंट उनकी इनकम से मैच नहीं करता। सोर्स कहते हैं कि जुबीन गरीबों के लिए पैसे बचाने के लिए उनके अकाउंट्स यूज करते थे, लेकिन अब ये संदिग्ध लग रहा है। कुल 7 अरेस्ट हो चुके हैं। मैनेजर, ऑर्गेनाइजर, बैंडमेट्स, कजिन DSP। क्या जुबीन को कोई थ्रेट था उनके ओपन व्यूज से, जैसे CAA प्रोटेस्ट या रिलीजन पर कमेंट या पर्सनल इन्वॉल्वमेंट? फैमिली ने कहा मैनेजमेंट की नेग्लिजेंस थी। ट्रांसपेरेंट प्रोब डिमांड की। लॉयर्स एसोसिएशन ने बोला अरेस्टेड लोगों को रिप्रेजेंट मत करो। लेकिन जुबीन की लेगेसी अनब्रेकेबल है। गुवाहाटी की सड़कों पर उनके गाने आज भी गूंजते हैं। ट्रिब्यूट कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं। आप असम की किसी भी सड़क पर जाओ, फैंस प्ले कार्ड्स लिए घूम रहे हैं जिस पर लिखा है जॉय जुबिंदा। जुबीन ने असम में यूनिटी का पैगाम दिया था। हिंदू मुस्लिम टेंशन्स के बीच उन्होंने सबको जोड़ा था। जुबीन का अंतिम संस्कार 23 सितंबर को हुआ। उन्हें फुल स्टेट ऑनर्स और 21 गन सैल्यूट मिले। उनकी अस्थियां जोरहाट ले जाई गई। 13वें दिन श्राद्ध भी हो गया। गवर्नमेंट ने मेमोरियल प्लान किया, जोरहाट और गुवाहाटी में स्टैच्यू और म्यूजियम। इसके अलावा उनके लिए नाहर ट्री प्लांटिंग मूवमेंट चला। वेयर देयर इज नाहर देयर इज जुबीन, यानी जहां नाहर का पेड़ वहां जुबीन की याद। अब अगर बात करें वायरल फुटेज के एनालिसिस की, तो क्लिप्स में जुबीन हेजिटेट लग रहे थे। टीम मेंबर्स ने हेल्प की या फोर्स किया पता नहीं। एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर कोई सबस्टांस बॉडी में था तो डूबना बहुत फास्ट हो जाता। सिंगापुर रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन असम इन्वेस्टिगेशन न्यू इंसाइट्स ला सकती है। जैसे विसेरा रिपोर्ट से डेफिनेट एंगल मिला। लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। विटनेस स्टेटमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स, ट्रैवल लॉग्स सब चेक हो रहे हैं। एक ज्यूडिशियल कमीशन भी बना है इन्वेस्टिगेशन के लिए। रिटायर्ड जज सौमित्र सैकिया इसके हेड हैं। दोस्तों, कोर सवाल वही रहता है, क्या एक्सीडेंट था या लापरवाही का मामला था या प्लान मर्डर? SIT 90 दिनों में चार्जशीट फाइल करेगी। इसमें
पोस्टमार्टम और लापरवाही की सारी डिटेल शामिल होगी, लेकिन एक बात पक्की है, जुबिन की आवाज़ कभी ओझल नहीं होगी। उनके गाने जनरेशन्स को इंस्पायर करते रहेंगे। वो नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम में लाने का ब्रिज थे। जुबिन ने हमें वो म्यूजिक दिया जो बॉर्डर्स क्रॉस करता था, कल्चर्स को जोड़ता था और इमोशंस को जगाता था। उनकी अनटाइमली डेथ सिर्फ एक सिंगर की लॉस नहीं है, ये उस वॉइस की साइलेंस है जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के ड्रीम्स को कैरी करती थी। प्रोब जारी है, लेकिन दुनिया जुबिन को कभी नहीं भूलेगी। उनके गाने, उनकी एनर्जी नॉर्थ ईस्ट के लिए फाइट हमेशा इको करेगी। तो आप क्या सोचते हैं, जुबिन की मौत एक्सीडेंट था या मर्डर? कमेंट्स में बताइए। अगर ये स्टोरी आपको रियल लगी, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक कीप वॉचिंग कहानी असली है।